अनुसूची सिर्फ वही लोग भरें जिनके तीनों। जय हिंद। अभी तक आपने सतही जल योजना, जल निकाय अनुसूची, भूजल योजना के फॉर्म भर लिए हैं। यदि नहीं या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इन वीडियो को देखने के लिए आई बटन्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से देख सकते हैं। यदि आप ग्राम अनुसूची को नहीं भरते हैं तो आपके द्वारा भरे गए सारे फॉर्म इन प्रोग्रेस में दिखाई देंगे, फाइनलाइज नहीं होंगे। ध्यान रखें, यदि ग्राम अनुसूची को भर दिया है तो आपका प्रत्येक ग्राम का डाटा फाइनल सेव हो जाएगा। इसके बाद उस ग्राम की कोई भी जानकारी को नहीं भर पाएंगे। इसलिए जब आप पूर्ण तरीके से संतुष्ट हो जाएं कि कोई डाटा रह नहीं गया है तो ग्राम अनुसूची को अपलोड कर दें। ग्राम अनुसूची में क्या क्या डिटेल्स भरनी है इस वीडियो में देखेंगे। यदि आगे बढ़ने के से पहले आप एक बार देख लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं। यदि नहीं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर राजस्व विभाग से संबंधित इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जैसे ही आप अपने डाटा को भरते जाएंगे उसमें 3 प्रकार के ऑप्शन आएंगे, आइकॉन आएंगे, जिनसे आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो ये जो क्लाउड के जैसे एरो निशान ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है आपके द्वारा भरी हुई जानकारी पूरी की पूरी अपलोड हो गई है। ये जानकारी अपलोड हो गई है, अभी इसमें एडिट नहीं किया जा सकता है। एडिट आप अपलोड करने के बाद भी आप एडिट कर पाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। यदि किसी चीज़ में आपने सुधार करना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और जो भी चीज़ आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं वो वहाँ पर कर दें और दोबारा से उसको सेव करेंगे तो ये क्लाउड वाला ऑप्शन हट के सेव हो जाएगा और दोबारा से अपलोड करेंगे तो नई डिटेल आपके द्वारा जो भरी गई डिटेल्स है, न्यू डिटेल, करेक्शन वाली डिटेल, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये तो हो गया अपलोड का आइकॉन। इसके बाद ये जो आइकन है, ये टिक का निशान है, इसका मतलब होता है सेव। जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो कोशिश करें कि सेव करें। सेव एज ड्राफ्ट में ये नुकसान है कि जब आप सेव और ड्राफ्ट करते हैं तो वो अपलोड नहीं होता है। फिर आपने एक एक फॉर्म को खोल के उसमें और डिटेल्स जो 00 हट जाती हैं, जो आपने भरी हैं, कुछ डिटेल्स हट जाती हैं, उनको दोबारा से फिल करना पड़ेगा। तो आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा वो। तो इसलिए आप प्रथम प्रयास करें कि सेव करते जाएं, सेव एज ड्राफ्ट से बचें, इससे आपका समय बचेगा। और ये आइकन है सेव एज ड्राफ्ट। ये सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन है। जो भी डाटा आप सेव करते जाएंगे ये सेव एज ड्राफ्ट यहाँ पर आता जाएगा। अब देखिए, सेव एज ड्राफ्ट को हम अपलोड करेंगे नहीं होगा, क्योंकि इसको पहले सेव करना होता है। ये एडिट में जाएगा, अपलोड नहीं होगा। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपलोड करना चाहा इसको, ये अपलोड नहीं होगा और हमें वापस भेज देगा इसके होम पेज पर। इसलिए आप पहले उसको सेव करते जाएं। ये जो फॉर्म हमारे सेव एज ड्राफ्ट में डले हुए हैं, इनको पहले अपलोड ये तभी होंगे जब ये सेव ऑप्शन में आ जाएंगे। तो इसको सेव ऑप्शन में जाने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसको क्लिक करें तो आपके फॉर्म में चले जाएंगे और कुछ डिटेल आपने पहले भरी हुई हैं वो क्या है यहाँ से हट जाती हैं, उनको दोबारा से फीड कर दें। जैसे कि सरकारी द्वारा उपक्रम अनुदान, यहाँ पर हमने 0 भरना है तो इसको मैंने 0 भर दिया है। ये दोबारा से आपको करना होगा पूरा। तो यहाँ पर 12मासी में 0 है, अन्य फसल 0 है और 12मासी में कोई घंटे नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ पर कोई फसल भरा नहीं है, तो इसलिए ये भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। 12मासी हमारा 0 है, अन्य भी 0 है और ये भी 0 है, ये भी 0। अब आप यहाँ से सेव करेंगे तब ये फॉर्म जाके सेव होगा। ये देखिए
17 नंबर। अब ये सेव होके ये टिक का निशान आ गया। अब ये अपलोड हो पाएगा। तो आपके जितने भी सेव एज ड्राफ्ट में डले हुए हैं उन सबको पहले सेव ऑप्शन पे लाइए, इसके बाद अपलोड करिए, तभी वो अपलोड होंगे। ये सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन आते हैं, ऑल, अपडेट, सेव एज ड्राफ्ट और सेव। तो आप जिस पर भी क्लिक करेंगे वहाँ से वही फॉर्म भरे हुए दिखाई देंगे। जैसे कि ऑल पर करेंगे तो अपलोडेड, सेव और सेव एज ड्राफ्ट के फॉर्म दिखेंगे। यदि यहाँ पर अपलोडेड पर क्लिक करेंगे तो जितने भी फॉर्म आपने अपलोड कर दिए हैं सब स्क्रीन पर वही फॉर्म दिखाई देंगे। इसी प्रकार से सेव एज ड्राफ्ट के कर देंगे तो ये सिर्फ सेव एज ड्राफ्ट के जितने फॉर्म बचे हुए हैं सिर्फ वही फॉर्म यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी प्रकार से सेव वाले पर क्लिक करेंगे तो सारे सेव ड्रॉप आपके पड़े हुए हैं वो यहाँ पर सेव दिखाई देंगे। अब इनको क्या है, सारे सेव यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हमने इनको क्या है, अपलोड करना है। तो इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लें, एक साथ सारे के सारे अपलोड हो सकते हैं। और अन्वेक्षक से हस्ताक्षर पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ये देखिए कि पूरे के पूरे हमारे अपलोड हो गए हैं और इनका आइकन यहाँ से बदल गया है। तो अब देखिए ये सेव पूरे के पूरे सेव अपलोड कर दिए हैं तो ये स्क्रीन अभी खाली हो गया है। कई साथियों को शिकायत आ रही है कि उनके द्वारा भरा हुआ डाटा 00 हो गया है या नहीं दिख रहा है या जो भरे हुए हैं वो कम हो गए हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए अनुसूची भूजल में 00 है मेरा भरा हुआ। तो आपने जो ऊपर दिया हुआ निशान है रिफ्रेश का, इसको रिफ्रेश कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको ऊपर दिए हुए पर रिफ्रेश करेंगे तो ये रिफ्रेश हो रहा है। अभी आपके जितने भी डाटा यहाँ से चले गए हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, सेव रहते हैं। देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया है तो ये यहाँ पर अभी आ गया है। हमारा यहाँ पर 0 था, अभी अपलोडेड मैंने 8 किए थे तो यहाँ पर देखिए अपलोडेड 8 भूजल योजना में हमारे दिख रहे हैं, फॉर्म 8 भरे हुए हैं। इस प्रकार से आप रिफ्रेश करके अपने खोए हुए डाटा को पुनः वापस ला सकते हैं। तो चलिए अब ग्राम अनुसूची को भरते हैं। कॉलम नंबर 1 है, क्या ग्राम जनजातीय गैर जनजातीय है? जिस भी ग्राम में आप लघु सिंचाई संगणना कर रहे हैं क्या वह जनजातीय ग्राम है? यदि हाँ तो जनजातीय पर क्लिक करें, यदि नहीं तो गैर जनजातीय पर क्लिक करेंगे। जनजाति या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनजातीय या शेड्यूल ट्राइब का दर्जा जिस भी ग्राम को है वह इस पहले रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे। ग्राम के अंदर बड़ी मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना उपलब्ध है। ये ऑप्शन तभी ओपन होगा यदि आपने भरे फॉर्म में कोई बड़ी योजना को फिल किया है, नहीं तो यह यहाँ पर क्लिक नहीं होगा, आपने नहीं पर ही क्लिक होके आएगा। कॉलम नंबर 3 भौगोलिक क्षेत्र, इसमें आपने ग्राम का कुल क्षेत्रफल को भरना है जो पूर्ण हेक्टेयर होना चाहिए, यानी दशमलव लगा के नहीं भरना है। ग्राम के कुल क्षेत्रफल में कृषि क्षेत्र प्लस आबादी क्षेत्र प्लस गैर कृषि क्षेत्र सभी का योग यहाँ पर होगा। यह कॉलम 3 में भरे कॉलम, यह डाटा आपको खसरे में ये सारा कॉलम, ये सारी डिटेल्स आपने कॉलम नंबर 3 में इन सभी का योग कॉलम नंबर 3 में भरना है। यह डाटा आपको खसरे के सबसे अंतिम पृष्ठ पर मिल जाएगा। और भी एक्यूरेट डेटा चाहिए तो आपके पास मिसल बंदोबस्त होगी, उसमें बिल्कुल सही डाटा मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। कॉलम 4, इसमें कृषि योग्य क्षेत्रफल भरना है। कृषि योग्य क्षेत्रफल में
सभी प्रकार की फसलें होने वाले क्षेत्रफल को यहाँ भरें। यहाँ भरे जाने वाला रकबा कॉलम नंबर 3 में भरे रकबे से कम होगा। कॉलम नंबर 5 शुद्ध बोया क्षेत्र। इसमें एक कृषि वर्ष में एक सत्र में जितने रकबे में फसल उगाई गई है वह भरेंगे। यह डेटा आपको गिरदावरी की रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। संभवतः इसका क्षेत्रफल कॉलम 4 से कम होगा। कॉलम नंबर 6 सकल सिंचित क्षेत्र। इसमें खरीफ मौसम और रबी मौसम के दौरान सिंचित क्षेत्रफल को भरना है। यहाँ भरा गया क्षेत्रफल कॉलम 5 में भरे क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। बारहमासी या अन्य फसल यदि है तो उसमें भरें। यदि कोई फसल नहीं होती है तो यहाँ पर 0 भर सकते हैं। शुद्ध सिंचित क्षेत्र संदर्भ वर्ष, यानी यह योजना 2017-18 तक की है तो इसका संदर्भ वर्ष 2017-18 में लिया गया है। किसी भी सत्र में 2017 के किसी भी सत्र में बोई गई फसल के क्षेत्रफल को यहाँ भरना है। जैसे 2017-18 में रबी की फसल जितने क्षेत्रफल में सिंचाई की गई है उसे यहाँ पर भर देंगे। कॉलम नंबर 8 औसत भूजल स्तर मीटर में, यानी आपके गांव में वर्षा से पूर्व एवरेज वाटर लेवल क्या रहता है उसे मीटर में भरें तथा वर्षा के बाद एवरेज वाटर लेवल कितना होगा वह यहाँ पर मानसून के बाद वाले कॉलम में भरें। कॉलम 9 जल उपयोग संगठन। इसमें ग्रामीणों के द्वारा यदि कोई संगठन सिंचाई योजना से संबंधित बना है तो यहाँ पर एस करें, नहीं तो नो या मालूम नहीं पर क्लिक करें। कॉलम नंबर 10 इसमें ये जो 6 प्रकार के निकाय दिए गए हैं उन्हें आपने पहले फॉर्म में भरा है तो यहाँ पर भरना है, नहीं तो 0 रहेगा। कॉलम नंबर 11 इसमें जो डेटा पहले भर चुके हैं उसे यहाँ पर आ जाएगा। टिप्पणी यदि कोई देना चाहते हैं तो उसके लिए टिप्पणी दे दें, नहीं तो नो भरें। और अंत में हस्ताक्षर करें और अपलोड करें। अपलोड करते समय कोई डेटा सही नहीं भरा है तो अपलोड नहीं होगा जब तक सारी प्रविष्टि शुद्ध नहीं भर लेंगे। तो जहाँ पर भी यह मिस्टेक बता रहा है वहाँ पर आप सही भर दें डाटा, इसके बाद अपलोड करें तो आपका डाटा यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब ग्राम अनुसूची कंप्लीट कर लेंगे तो यह फाइनलाइज हो जाएगी, जो सारा की साइट पर फाइनलाइज डेट के साथ शो करने लगेगी। तो ये था ग्राम अनुसूची फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।